नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी में हूं मैनपाल कश्यप। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कश्यप समाज के वरिष्ठ नेता और उभरते चेहरे कश्यप समाज के, और ओबीसी मोर्चा में प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य भी मौजूद हैं और उनसे खास बातचीत करेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से हरियाणा में 12 जिलों में जो बाढ़ आई है और बाढ़ से काफ़ी लोग प्रभावित हुए और उसमें काफ़ी नुकसान लोगों का हुआ, उसको लेकर उनकी क्या राय है। सबसे पहले तो सर रणधीर जी, आपका पंजाब केसरी टीवी में स्वागत है। धन्यवाद मनिपाल जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। सर ये बताइए, जिस तरीके से बाढ़ से 12 जिले प्रभावित हुए अब की बार, ऐसा 40 वर्षों में हुआ, ये ऐसा हालात जो सन 1978 में हुआ था, लेकिन अब की बार जो स्थिति थी वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, क्योंकि लोगों की जो फसलें थी काफ़ी बर्बाद हो चुकी है, काफ़ी लोगों के सिर से जो है छत वो भी गिर चुकी है, उनके घर बर्बाद हो गए हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है। उसको लेकर आप क्या है? मेनपाल जी, जैसे हमारे बुजुर्गों से भी बात हुई, 1978 के बाद इतनी बड़ी बाढ़, इतनी बड़ी आपदा ये जो पानी के कारण हुई, पहली बार हुआ है हमारे जीवन में। तो हमारी अपने बुजुर्गों से बात है कि 1978 में ऐसी बाढ़ आई थी और उस टाइम भी काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार ये बहुत बड़ी आपदा हर जन पे आई है, चाहे उसमें हमारा किसान वर्ग है, चाहे गरीब वर्ग है, हर वर्ग को इसका नुकसान हुआ। लोगों को बहुत ज़्यादा मानसिक नुकसान हुआ, उसके अलावा धन माल का नुकसान हुआ, हम खेती बाड़ी का नुकसान हुआ। बहुत ज़्यादा नुकसान से इस टाइम लोग हमारे सभी वर्ग ग्रस्त हैं और इसका बहुत ज़्यादा नुकसान, सबसे ज़्यादा नुकसान जो जमुना के आसपास या बाबा मारकंडा नदी के आसपास गांव पड़ते थे वहाँ पे हुआ। मेरा गांव सुलखनी है। सुलखनी गांव में भी एक बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है, हर बार की तरह इस बार भी ज़्यादा आई, और इस बाढ़ में मेरे गांव के 3 नौजवानों की भी डेथ हुई, जो कि बहुत ही दर्दनाक हादसा मेरे गांव के लिए हुआ। 3 नौजवान युवा इस बाढ़ के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठे। और हमारे समाज में भी, कश्यप समाज के एक परिवार अभी नीलोखेड़ी में, एक दंपत्ति इस बाढ़ के कारण, इस वर्षा आपदा के कारण अपनी जान माल का नुकसान हुआ। ये उनके लिए भी बहुत हानि हुई इस परिवार के लिए। लेकिन मैं इसके लिए सबसे बड़ी बात जो इस सरकार में हुई, केंद्र सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, और हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का। मेरे जीवन में ये पहली बार मैंने देखा कि इतनी बड़ी आपदा आई और सेंटर में किसी भी सरकार ने आज से पहले जो नहीं किया, बहुत जल्द चंद दिनों के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस आपदा के लिए राहत कोष में पैसा भेजा, और चंद ही दिनों के अंदर जिन भाइयों को, जिन परिवारों को जान माल की हानि हुई थी, उनके घर तक मुआवजे की राशि पहुंच गई। ये ऐसा पहली बार हुआ है। मेरे गांव में भी 3 नौजवान बच्चों की इस आपदा में मृत्यु हुई। उन परिवारों को तकरीबन अभी कल एक जो सबसे लास्ट डेड बॉडी हमें 16 तारीख को मिली थी, कल उसका जो क्रियाक्रम का स्तरीय की जो रस्म होती है कल है, लेकिन स्तरीय की रस्म होने से पहले ही हमारी सरकार ने उनको मुआवजा राशि दी। ये बहुत अच्छी पहल आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी सरकार द्वारा की गई। मैं इसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं, और सरकार से यह भी आग्रह करता हूं, जिन किसानों को इसमें नुकसान हुआ, सरकार ने घोषणा की है 15,000 पर एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने की, वो भी जल्द से जल्द किसानों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया जाए, ताकि वे अपनी फसल फिर से लगा सकें। और हमारा जो हरियाणा हरियाली के नाम से मशहूर है, किस खेती के नाम से मशहूर है, वो फिर से अपने ज़िंदगी में, अपने जीवन में उस राह पे लौट सकें। उनको जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। बिल्कुल। अच्छा सर, एक बात बताइए, सरकार सभी, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, वो सभी सरकार आई और गई, लेकिन सभी सरकार जो है ना, बाढ़ को रोकने में हमेशा कामयाब रही, कामयाब हो नहीं पाई। क्या कारण है? देखो, ये एक प्राकृतिक आपदा है। अब आप सोचिए कि जैसे हमारी नदियाँ और नाले हैं,
बहुत ज़्यादा उसमें ज़्यादातर जिम्मेदारों की ज़मीनें पड़ती हैं, और जो पानी का बहाव था उसको जगह नहीं मिली। काफ़ी समय से माइनिंग का काम रुका हुआ था, उसके कारण भी जो पानी का बहाव था, जो कटाव था, वो बांध की तरफ हुआ, और जिससे लोगों को अपने जान माल का, खेती बाड़ी का नुकसान हुआ। अगर उनको सही टाइम पे नहरों की सफाई हो जाती और पानी का बहाव सही हो जाता तो ये नुकसान से बचा जा सकता था। अच्छा सर, आप एक बात बताइए, आज आप समाज सेवी भी हो, कश्यप समाज के वरिष्ठ नेता भी हो, और लगातार आप समाज के बीच में जाते रहते हो, लेकिन हरियाणा की राजनीति की अगर बात की जाए तो पूरे प्रदेश में कश्यप समाज को सिर्फ एक ही टिकट मिलती है, वो इंद्री से मिलती है। पूरे प्रदेश में क्यों नहीं मिलती, क्या कारण है, क्या हिस्सेदारी आप लोगों की मिलती है? मेनपाल जी, जैसा कि मैं बीजेपी से प्रदेश कार्यकारिणी का मेंबर हूं, और आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने पिछले पंचायती राज चुनाव में हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ी पहल की। पंचायती राज में BCA को 8% आरक्षण दिया गया, जिसका सीधा सीधा लाभ सबसे ज़्यादा हमारे कश्यप समाज को हुआ। जहां पूरे हरियाणा भर से 1-2 सरपंच हमारे कश्यप समाज के बनते थे, एक आध जिला परिषद का मेंबर। इस 8% आरक्षण मिलने से इस बार तकरीबन 120 के करीब हमारे सरपंच बने कश्यप समाज के, 25 के करीब जिला ब्लॉक समिति के मेंबर और 10 से 12 ब्लॉक जिला परिषद के मेंबर बने। इसका सबसे ज़्यादा जो 8% आरक्षण सरकार ने लागू किया, क्योंकि BCA में सबसे बड़ा जो वर्ग है, सबसे ज़्यादा जिसकी संख्या है, वो हमारा कश्यप समाज है। मैं तो सरकार से ये आग्रह करूंगा, जैसे आपने पंचायती राज चुनाव में 8% आरक्षण दिया, और अभी मनोहर लाल जी ने घोषणा किया कि आने वाले जो न्याय चुनाव हैं म्यूनसिपैलिटी और निगम के, उसमें भी 8% आरक्षण BCA को देने जा रहे हैं। आप इसी तर्ज पर आने वाले लोकसभा और विधानसभा में भी BCA को 8% आरक्षण दें, ताकि जो हमारा समाज और हमारे समाज से जुड़े 2-3 और समाज हैं जो BCA में आते हैं, उनका भी उत्थान और उद्धार सके। हम भी एक अच्छी राजनीतिक जो भागीदारी है वो हमें मिल सके। मैं सरकार से पुनः आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी से आग्रह करूंगा कि आप इस पर विचार करें और आने वाले लोकसभा और विधानसभा में भी 8% आरक्षण लागू करें, और उसका सीधा लाभ गरीब समाज, जो भी दबे कुचले समाज हैं, उनको होगा। सर, ये अच्छी बात बताइए, आपने कहा भी हम उनसे मांग करते हैं, मांग नहीं करते, हम हिस्सेदारी चाहिए। क्या आपने हिस्सेदारी की मांग उठाई है पूरे प्रदेश में? क्या पूरी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए 8% की? देखो, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे कि CM साहब ने पंचायती राज में दिया, अब निगम चुनाव में भी देने जा रहे हैं, और हमें ये पूर्ण विश्वास है कि जो हरियाणा में BJP की सरकार है और केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, अगर हमारे इस वर्ग के बारे में, BCA वर्ग के बारे में किसी ने सोचा है तो ये सरकार है। इससे पहले किसी ने नहीं सोचा। अगर अब हमारे को 8% आरक्षण मिलता है, इसके लिए हम पुनः खट्टर साहब का धन्यवाद भी करेंगे, आदरणीय मोदी साहब का भी धन्यवाद करेंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाली लोकसभा और विधानसभा चुनाव में BJP सरकार BCA को 8% आरक्षण देगी। अगर नहीं दिया तो फिर उसका क्या विरोध करेंगे आप लोग? मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार देगी, क्योंकि हम भी पार्टी के पदाधिकारी हैं और हम अपनी पार्टी में पुरजोर मांग उठाएंगे। क्या आपका समाज, कश्यप समाज, कोई एक दल मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर सकता है इस मांग, अपनी मांग को लेकर? हम पहले भी मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं, और आगे भी जल्द ही हम एक प्रतिनिधिमंडल के साथ, जो भी हमारे साथी, हमारे समाज के वरिष्ठ नेता BJP में काम कर रहे हैं, BJP के कार्यकर्ता हैं, मैं उन सब के साथ हम इकट्ठे होकर मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से और आदरणीय हमारे जो प्रभारी हैं विपुल देव जी से मिलेंगे, और उनसे मांग उठाएंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी BCA को 8% आरक्षण दिया जाए। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज को, कश्यप समाज को यही संदेश दूंगा कि जो भी हमारे साथी जिस भी हलके में मजबूत हैं, जिस भी हलके में काम कर रहे हैं, वो अपने अपने हलके में काम करें और अपनी मांग, टिकट की मांग मजबूती से उठाएं,
कश्यप समाज उनका तन मन धन से साथ देगा। और आने वाले विधानसभा में, जैसे कि मेनपाल जी मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारा जो कश्यप समाज है वो हरियाणा के 7 जिलों में बसता है, हम पूरे 22 जिलों में नहीं बसते। और 7 जिलों की 20 से 22 सीटें ऐसी हैं जहां हमारी संख्या काफ़ी है, और 7-8 सीटें ऐसी हैं जहां हमारे विधायक बन सकते हैं। 7 से 8 MLA कश्यप समाज के बन सकते हैं। अगर हमारा समाज एकजुट हो और संगठित होकर अपनी आवाज़ उठाए तो हम इस मुहिम में जरूर कामयाब होंगे। थैंक यू। ये थे रणधीर सिंह सुलखनी। बिल्कुल इनका साफ तौर पर कहना है कि जो बाढ़ से प्रभावित इलाके हुए हैं उनको जल्द सरकार मुआवजा देगी, और सरकार ने जो घोषणा की है वो 15,000 रुपये पर एकड़ का जो उनका मुआवजा है उनको दिया जाएगा, और जो नुकसान हुआ खराबे का उनकी भी भरपाई पूर्ण रूप से की जाएगी। और रही बात कश्यप समाज की, तो मुख्यमंत्री से उन्होंने मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द जो उन्होंने पंचायती राज में 8% आरक्षण देने की मांग को सराहना की है, और वही मांग उन्होंने 2024 के चुनाव यानी कि जो MP का जो चुनाव होगा और विधायक का जो चुनाव होगा, विधानसभा में भी 8% की इन्होंने मांग की है कि सरकार उस मांग को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। मेरे सहयोगी सचिन के साथ मैनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी इंद्री। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।